हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आप देख रहे हो गैजेट ऑफ इंडिया में एक नोटिफिकेशन आया है। अब आप बोलोगे कि गैजेट ऑफ इंडिया क्या होता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो जो भी नए अपने नियम बनाता है, नई कोई विज्ञप्ति निकालता है, नया कोई टेंडर निकालता है, नया कुछ चीज ऐसी जो वो सरकारी चीज से रिलेटेड होती है, उन सभी की एक तरीके से आप बोल सकते हो विज्ञप्ति निकालनी बहुत जरूरी होती है। और ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसे मानते हैं कि हम अब ये जो काम कर रहे हैं ये ऑफिशियली कर रहे हैं, और ये ऑफिशियली क्या हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है केंद्र सरकार द्वारा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपको मैंने कोई विज्ञप्ति निकाल दी और वहां पे ये बोल दिया कि ये रियल है, नहीं। अगर केंद्र सरकार ने कोई विज्ञप्ति निकाली है, विज्ञप्ति इन द सेंस जॉब से नहीं होगा, विज्ञप्ति इन द सेंस कुछ भी चीज वो जो सरकार से रिलेटेड हो, जो कि प्रमाणित हो, वो सबसे पहले कहां पे पब्लिश करते हैं? सबसे पहले पब्लिश करते हैं गैजेट ऑफ इंडिया में। अब इसमें एक न्यूज क्या आई है कि सीआरपीएफ के पास 1,30,000 पद खाली हैं। अब ये जो 1,30,000 पद खाली हैं, ये कब इनकी भर्ती होगी, क्या इनकी योग्यता होगी, कौन से ये पद खाली हैं? एसएससी जीडी वाले पद खाली हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल हो सकता है ये यहाँ पे कि आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एसएससी जीडी का। देखिए, आप भी जाकर चेक कर सकते हैं, सीधा जाना गैजेट ऑफ इंडिया में, वहां पर जाना होम मिनिस्ट्री वाले, उसमें होम मिनिस्ट्री में आपको सीआरपीएफ वाला दिख जाएगा, सीधा सीधा ये दिख जाएगा। हिंदी में आप पढ़ लोगे इसको, मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश वाला पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी भी पढ़ सकते हो ऊपर में, और आपका यहाँ पे हिंदी भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बता रखे हैं कितने पद हैं, देखो यहाँ पे बता रखे हैं। अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये निकला है नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में बात करी जा रही है ग्रुप सी पोस्ट की जर्नल ड्यूटी की। ये जो जर्नल ड्यूटी होता है ना, जीडी, ये होता है जीडी कांस्टेबल। अभी सीआरपीएफ में क्या चल रहा है? अभी सीआरपीएफ में चल रहा है कांस्टेबल ट्रेडमैन। ठीक है, ये चल रहा है कांस्टेबल ट्रेड्समैन, तो याद रखना आप लोग, कांस्टेबल ट्रेडमैन। और यहाँ पे आया जीडी, ये हुआ जर्नल ड्यूटी। कांस्टेबल जीडी बोलते हैं इसको, जीडी कांस्टेबल, जीडी एक आता है कांस्टेबल ट्रेडमैन। तो यहाँ पे सिर्फ हम जीडी की बात करेंगे, जिसकी भर्ती कराता है एसएससी। एसएससी जीडी इसकी क्या कराता है, यहाँ पे भर्ती कराता है। ये आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि इन्होंने क्या क्या बोला यहाँ पे, कि कुछ चीज यहाँ पे चेंज होने वाली है, नहीं। क्या यहाँ पे कोई एज लिमिट चेंज होगा? नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो भी चीजें यहाँ पे चेंज होगी वो आपको आगे यहाँ पे बताया जाएगा। किसके द्वारा बताया जाएगा? यहाँ पे इन्होंने लिखा है सिंपली। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो भी भारत का नागरिक नहीं है उसको यहाँ पर एक तरीके से सीआरपीएफ में नियुक्ति नहीं दी जाएगी, कुछ ऐसा यहाँ पे बोला है। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall accept with the prior permission of the central government in writing be appointed under this rule। तो यानी कि ये क्या बोला है कि जब तक उसके पास यहाँ पे क्या ना हो, रिटर्न एक तरीके से परमिशन ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट के, तब तक वो अपॉइंट नहीं हो सकता सीआरपीएफ में, ऐसा बोला है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। ठीक है, पावर टू रिलैक्स है, यहाँ पे सेविंग है। और यहाँ पे देखिए आप, अब इन्होंने बताया है कि जो हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स बता रहे हैं, इस मैट्रिक्स में आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो कांस्टेबल जीडी है, एसआई की बात नहीं कर रहा हूं, एएसआई की बात नहीं कर रहा हूं, हेड कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मिनिस्ट्रियल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं। ये सिर्फ बात है एसएससी जीडी की। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी में इन्होंने बोला है 1,29,929 पद हैं। 2023 की बात कर रहा है ये, जिसमें मेल है 1,25,000 और फीमेल है समथिंग 4,500। ओके, अब ये बोल रहा है सब्जेक्ट टू द वेरिएशन डिपेंड अपॉन द वर्कलोड, कि कितना वर्कलोड है। तो ये जो पद हैं ये खाली हैं अभी सीआरपीएफ में। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। लेवल क्या होता है? 3 होता है। अब लेवल 3 है ना, तो आप ये मान लीजिए 30 से 35,000 सैलरी तो आ जाती है। अगर आपकी पोस्टिंग लद्दाख में तो और ज्यादा आएगी, क्योंकि वहां पे आपका हाईएलटी का बोनस भी लगता है। वहां पे जैसे आपकी अगर पोस्टिंग श्रीनगर में, तो वहां पे सीआई अलाउंस लगता है, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस। ठीक है, आपका हाईएलटी अलाउंस, जो आपका जो एरियाज होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। डिफेंस में वो ज्यादा मैं डीपली जाऊंगा नहीं, आप लोगों को पूरा बताऊंगा नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये होती है कुछ सैलरी जो आपके आ जाती है, इससे बढ़कर ही आएगी अगर आपकी जो हार्ड एरिया में पोस्टिंग होती है। एज लिमिट क्या है? देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। यहाँ पे वही एसएससी जीडी तो बहुत से लोग बच्चे देते हैं, अभी उसका रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं सब लोग, ये 18 से 23। ओके, अब ऐसी जो एससी एसटी है 5 साल का, उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द क्रूशियल डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज, एज लिमिट कब से हम लोग नापेंगे, इसका जिक्र, इसका जो डिसाइड करेगा वो करेगा एसएससी। देखिए यहाँ पे एसएससी का नाम आ गया ना, यही मैं आपको बता रहा था। 5 साल का और रिलैक्सेशन दिया जाएगा अग्निवीर को, 3 साल का उनको जो कि बात की जो एक्स अग्निवीर है, ये तो फर्स्ट बैच वाले को सिर्फ 5 साल का है। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैट्रिक होगी, अभी तक 10वीं पास ही है एसएससी जीडी में भी, और इसमें भी आगे हम लोग 10वीं पास रखने वाले हैं।
फिजिकल मेडिकल जो होता है सीआरपीएफ करवाएगा यहाँ पे, और जो बाकी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे आप लोगों से यही था कि ये पद खाली हैं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये जो पद खाली हैं इसका क्या होगा आगे। तो यहाँ पे देखिए एसएससी जीडी की जो भर्ती आएगी ना इस साल, आपको पता है 2 बार आनी थी, एक बार आ चुकी है जिसका जनवरी फरवरी में पेपर था, रिजल्ट का बच्चे वेट कर रहे हैं, फिजिकल होने वाला है उनका, और फिजिकल के बाद उनका यहाँ पे लास्ट मिनट लगेगी। एसएससी जीडी के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे अब दोबारा से आपको एसएससी जीडी देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको अगर वैकेंसी बढ़ के आई तो सीआरपीएफ का सबसे बड़ा रोल होगा, क्योंकि सीआरपीएफ की वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। अब ये सब क्या होता है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होती है ना, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत जो भी ये एक तरीके से आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स आती है। पैरामिलिट्री फोर्स कौन कौन सी होगी, असम राइफल होगी, ठीक है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ओके, एसएसबी, तो ये आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी जो कौन सी होती है पैरामिलिट्री फोर्स होती है ना, ये अपनी वैकेंसीज भेजती हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसीज हैं, आप इसको फिल कर दीजिए। अब वहां पे ये 1.5 लाख ये बोलेंगे तो 1.5 लाख पास नहीं होगा, ठीक है। कितना पास होगा, मान लीजिए 10,000, 20,000 पास होगा, 30,000 पास हो जाएगा। 1.5 लाख एक साथ भर्ती नहीं हो सकती, ये चीज आप लोग का ध्यान देना, ठीक है। वैकेंसी कितनी आती है एसएसजीडी में, मैक्सिमम 50,000, मैक्सिमम 60,000, इससे ज्यादा वैकेंसी वो लोग नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर उसमें 30,000 और बढ़ाते तो 90,000 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि बाकी सबका भी तो करवाना है, तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि पूरी 1.5 लाख या जो ये 1,30,000 है पूरी की पूरी एक साथ नहीं आएगी। एसएससी जीडी इनको अपनी एसएससी जीडी वाली जो एसएससी की जो भर्ती होती है जीडी की, उसमें वो धीरे धीरे ऐड कर करके वो आगे यहाँ पे देता रहेगा। सारी की सारी जो जानकारियां हैं वो पहले जैसे ही समान रहेंगी, अभी तक इन्होंने ये बताया है। और कितने पद खाली इन्होंने इस गैजेट में बताया था, आप भी इसे चेक कर लीजिए। गैजेट ऑफ इंडिया में जाना, होम मिनिस्ट्री में जाना, वहां पे सीआरपीएफ होगा, सीआरपीएफ का आप अपने आप भी देख सकते हो। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि प्रमाणित सोर्स से दिया गया है। ये थी जानकारी आपको बताने के लिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।